हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज भाग 8 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 13.2 की प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। हमेशा की तरह आपको हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। देखिए, प्रश्न संख्या 4। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। एक कलमदान की बात हो रही है। कैसे बनाया गया है? एक घनाभाकार लकड़ी ली, उसके अंदर 4 शंक्वाकार गड्ढे कर दिए। कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे किए हुए हैं। घनाभ की विमाएं हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या भी हमें दी गई है 0.5 सेंटीमीटर है बच्चों, और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? पूरे कलमदान में जो लकड़ी है उसका आयतन कितना है। देखिए, आकृति संख्या 13.16 को बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक की आकृति संख्या 13.16 को देखिए। ये वो कलमदान है। पेन रखने का स्टैंड है। पेन स्टैंड है, किससे बना है? घनाभाकार लकड़ी से बना है। उसमें हमने ये 4 शंक्वाकार गड्ढे किए हुए हैं। ये 4 शंक्वाकार गड्ढे हमने इस लकड़ी में किए हुए हैं। हमसे पूछा गया है इस पूरे कलमदान में जो लकड़ी है उसका आयतन क्या है। तो इस कलमदान में लकड़ी कहाँ कहाँ है? इन 4 गड्ढों को छोड़ दे बच्चों। अगर हम इन 4 गड्ढों को छोड़ दे तो हर जगह लकड़ी है। तो हमें क्या करना होगा? इस घनाभ के आयतन में से इन चारों गड्ढों का आयतन अर्थात इन चारों शंकुओं का आयतन घटाना होगा, तो हमें लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। आ गया समझ में किस प्रकार से हल करना है प्रश्न संख्या 4 को? देखिए, लिखेंगे कैसे उस पर भी विचार करते हैं। हम अपने उत्तर को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हल में हम सबसे पहले लिखेंगे घनाभ की विमाएं जो हमें दी गई है। लिखेंगे घनाभ की विमाएं। हमें प्रश्न संख्या 4 में जो घनाभ दिया गया है उसकी विमाएं दी गई है 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या भी हमें दी गई है। ये प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या r ये हमें दी गई है 0.5 सेंटीमीटर तथा बच्चों गहराई हमें दी गई है। प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की गहराई h कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया था? कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो देखिए, अब कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में पेन स्टैंड में लकड़ी का आयतन वो बराबर होगा, लकड़ी का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा 1 गड्ढे का आयतन। चारों गड्ढे एक जैसे ही हैं तो 4 गुणा 1 गड्ढे का आयतन। एक गड्ढे का आयतन निकालेंगे, उसको 4 से गुणा करके हम घनाभ के आयतन में से घटा देंगे तो कलमदान में लकड़ी का आयतन हमारे पास आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 गुणा 1 गड्ढे का आयतन। गड्ढा कैसा है? शंकु के आकार का है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h।
ये देखिए फिर लंबाई 15 गुणा चौड़ाई 10 गुणा ऊंचाई 3.5। घनाभाकार लकड़ी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी विमाएं हमें पता है 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 गुणा 1/3 हो जाएगा 4/3। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 0.5 गुणा 0.5 गुणा ऊंचाई 1.4। 7 से इसको काट दीजिए 0.2 बार कट जाएगा, 0.2 बार कट जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए, देखो 15 गुणा 10 गुणा 3.5, तो 10 को 3.5 से गुणा करोगे तो 35.0 अर्थात 35 आएगा। 35 को 15 से गुणा कर लीजिए, 15 5 75 हासिल 7 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा, 45 और 7 हो जाएगा 52। तो यह जाएगा 525 माइनस देखिए 22 चौक हो गया 88 बटे में चल रहा है 3 गुणा 0.5 को 0.5 से गुणा करोगे तो 0.25 आएगा। उसको आप गुणा करोगे 0.2 से तो ये कितना आ जाएगा, देखो 25 दूनी 50 कितना आ जाएगा 50। 0.050 आएगा कि नहीं, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाने होंगे, 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे तो 0.050 आएगा। ये आ जाएगा 0.05। गुणा कर लीजिए 525 माइनस 88 को 5 से गुणा करोगे तो देखो 5 8 40 की 0, 5 8 40 की 0 हासिल 4 5 8 40 और 4 44। 2 अंक छोड़ के हमें दशमलव लगाना है तो यह जाएगा 4.40/3। 4.40 में 3 का भाग लगाइए, ये आपके पास आएगा 525 माइनस देखिए 3 का भाग लगाइए 4.40 में तो 3 एकम 3 1 बच जाएगा, पॉइंट के बाद में 14 बनेगा तो 3 चौक 12 3 चौक 12, 2 शेषफल बचेगा 20 20 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर इस तरीके से 6 6 आता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 525 माइनस 1.47 लगभग घटा लेंगे तो यह जाएगा बच्चों कितना 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग कितना आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये उस लकड़ी का आयतन है जो कि कलमदान में उपस्थित है चारों गड्ढों को छोड़ के। ये बच्चों आपका रफ वर्क है। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करना है, इस घनाभ के आयतन में से इन चारों गड्ढों का आयतन घटा देना है। नोट कर लीजिए बच्चों इसे और फिर देखिए अगले प्रश्न को, नोट कर लीजिए इसे और फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हमें दी गई है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं। इसके अंदर, बर्तन के अंदर हमें शीशे की कुछ गोलियां डालनी हैं जो गोले के आकार की हैं, जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता करना है कि गोलियां डालने से अगर शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन था उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है तो हमने कितनी गोलियां डाली हैं। देखिए प्रश्न को समझिए बच्चों। आप उत्तर में प्रश्न संख्या 5 के उत्तर या हल में सबसे पहले लिखिए माना कि शीशे की गोलियों की संख्या
n है। कितनी गोलियां हमने डाली हैं? n गोलियां डाली हैं। प्रश्न संख्या 5 की कहानी को अब चित्र के माध्यम से समझिए बच्चों। हमारे पास एक शंकु के आकार का बर्तन है। इस प्रकार का एक बर्तन हमारे पास है जिसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। इस बर्तन शंकुआकार बर्तन की ये ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी भाग की त्रिज्या जो कि खुला हुआ भाग है 5 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिज्या है बच्चों, ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर। और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है अप टू दी ब्रिम, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये बर्तन पूरा भरा हुआ है। हमने क्या किया? हमने बच्चों इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली। कौवे वाली कहानी सुनिए ना, घड़े और में पानी कम था, कौवे ने कंकड़ डाले। वैसे ही हमने क्या किया है, इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली। हमने कितनी गोलियां डाली? n गोलियां डाली। उससे क्या हुआ, जो पानी भरा हुआ था ना, उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना आप अंदर कंचिया डालेंगे, जितने आप शीशे की गोलियां अंदर डालेंगे, उतना ही तो बाहर निकलेगा। जितना गोलियों का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा बच्चों। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? आपने एक शीशे की गोली डाली तो उस एक शीशे की गोली का जितना आयतन है उतना आयतन बाहर निकल जाएगा। आपने n शीशे की गोलियां डाली है तो n शीशे की गोलियों का जितना आयतन होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। कितना निकला है? जितना इस बर्तन का आयतन था उसका 1/4 भाग निकला है। कब? n शीशे की गोलियां डालने से। तो हमने मान लिया कि शीशे की गोलियों की संख्या n है। अतः n गोलियों का आयतन बराबर होगा बाहर निकलने वाले पानी का आयतन। बाहर निकलने वाले पानी का आयतन। n गोलियों का आयतन उतना ही होगा जितना कि बाहर निकलने वाले पानी का आयतन है। अच्छा, गोलियां किसके आकार की हैं? गोलियां हैं गोले के आकार की। एक गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। n गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा? n गुणा 4/3 πr³। ये होगा बाहर निकलने वाले पानी के आयतन। कितना पानी बाहर निकला? जितना भरा हुआ था उसका 1/4, यानी कि 1/4 गुणा बर्तन का आयतन जितना था। बर्तन में कितना पानी था? जितना बर्तन का आयतन था, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ था। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं n गुणा 4/3 πr³ बराबर 1/4। बर्तन किसके आकार का है? शंकु के आकार का है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। यहाँ बच्चों देखिए, ये जो स्मॉल r है वो तो है शीशे की गोली की त्रिज्या। शीशे की गोली की त्रिज्या कितनी दी गई है? शीशे की गोली की त्रिज्या बच्चों हमें दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला R है वो है शंकु के आकार वाले बर्तन की त्रिज्या कितनी दी गई है? बर्तन की त्रिज्या हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। और h क्या है? h है बर्तन की ऊंचाई। बर्तन की ऊंचाई हमें कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। अतः बच्चों n गुणा 4/3
पाई आर क्यूब का मतलब हो गया 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। ठीक है, एक गोली की त्रिज्या कितनी है 0.5 बराबर बराबर देखिए 1/4 गुणा 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 5 गुणा 5। एच का मतलब कितना हो गया 8। एच का मतलब कितना हो गया 8। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार। ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा। और n बराबर आपके पास आएगा, देखो उधर है 5 गुणा 5, इधर 2 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं दशमलव हटा रहा हूं, तो जब मैं ये हर में से दशमलव हटाऊंगा तो ये एक अंक, दशमलव के बाद में एक अंक है, इसलिए यहाँ पे मैं किससे गुणा करूँगा 10 से। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला दशमलव हटाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 2 से ये 10 5 बार कट जाएगा, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा। 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। अतः हमने बर्तन में कितनी शीशे की गोलियां डाली 100 गोलियां डाली। लिख भी देंगे बच्चों, इस बात को लिख देंगे। अतः बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे की गोलियों की संख्या बराबर है 100। कितनी गोलियां डाली हमने 100 गोलियां डाली हैं, जिससे कि क्या हुआ, बर्तन का जो आयतन था, बर्तन में जो पानी था, उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। नोट कर लीजिए, प्रश्न संख्या 5 के हल को इस प्रकार से आपको अपनी नोटबुक में हल करना है बच्चों, नोट कीजिए इसे। और फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 6 देखिए बच्चों। अब ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई का मान आपको 3.14 लेने को कहा गया है। प्रश्न संख्या 6 की कहानी को समझेंगे हम चित्र के माध्यम से। देखिए, एक लोहे के स्तंभ की बात हो रही है। कैसे बना हुआ है वो लोहे का स्तंभ? 2 बेलनों से। एक ये ज़्यादा व्यास वाला बेलन नीचे की ओर है, ये बेलन, और इसके ऊपर एक दूसरा बेलन लगाया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ये स्तंभ कुछ इस प्रकार का है, लोहे का स्तंभ कुछ इस प्रकार का है। देखिए, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना हुआ है। तो जो नीचे वाला बेलन है उसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, और ये जो व्यास है, ये व्यास है 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, और ये बच्चों त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। देखिए, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, जबकि नीचे वाले बेलन का क्या दिया गया था? व्यास दिया गया था। तो यहाँ त्रिज्या है, ये त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, आर बराबर है 8 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इस लोहे का द्रव्यमान कितना है, जबकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब
लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, तो हमें ये देखना है कि ये लोहा कितने सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हमें ये पता चल जाए स्तंभ में लोहा कितना सेंटीमीटर क्यूब है, अर्थात स्तंभ में लोहे का आयतन कितना है, तो हम इसका द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब इस लोहे का आयतन क्या होगा, देखिए इन दोनों बेलनों का आयतन हम जोड़ देंगे तो इस लोहे का आयतन आ जाएगा। लिखेंगे कैसे अपने उत्तर को, देखिए हल में हम बनाएंगे आकृति और लिखेंगे आधार वाले या नीचे वाले, क्या लिखेंगे बच्चों, नीचे वाले बेलन की ऊंचाई, नीचे वाले बेलन की ऊंचाई h, कैपिटल H ले लेता हूं, कितनी है 220 सेंटीमीटर, तथा व्यास यानी 2 गुणा त्रिज्या में बड़ा R ले लेता हूं, कितना है, व्यास है 24 सेंटीमीटर। अतः बच्चों त्रिज्या यहाँ नीचे वाले बेलन की त्रिज्या R वो हो जाएगी 24/2 अर्थात 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई, जो ऊपर बेलन है उसकी ऊंचाई छोटू h कितनी है, ऊंचाई है बच्चों 60 सेंटीमीटर, कितनी है 60 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या छोटू r ये है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। स्तंभ में लोहे का आयतन क्या हो जाएगा, यहां से भी देखिए आगे, स्तंभ में लगे लोहे का आयतन, स्तंभ में लगे लोहे का आयतन, देखिए ये जो दोनों बेलन हैं इनके आयतनों का योग कर लेंगे तो स्तंभ में लगे लोहे का आयतन हमें मिल जाएगा। तो बड़े वाले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई बड़ा R स्क्वायर बड़ा H प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन पाई छोटू R स्क्वायर गुणा छोटू H। ठीक है, देखिए पाई उभयनिष्ठ ले लीजिए, पाई उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बच जाएगा कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H प्लस स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h। सबके मान रख दीजिए, पाई का मान हमें लेना है 3.14, कैपिटल R स्क्वायर, नीचे वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर गुणा h कितना है, h है 220 प्लस ऊपर वाले बेलन की त्रिज्या है 8, तो 8 का स्क्वायर गुणा h कितना है बच्चों 60। कैलकुलेट कीजिए इसे, ये आ जाएगा 3.14 गुणा 12 का स्क्वायर 144 गुणा 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुणा 60 बच्चों। देखिए 3.14 गुणा कीजिए, ये 0, 22 चौक 88 हासिल 8, 22 चौक 88 और 8 96 हासिल 9, 22 से कम 22 और 9 31, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31। तो 144 को जब आप 220 से गुणा करोगे तो 31,680 आ जाएगा, प्लस 60 से गुणा कीजिए 64 को, तो ये 0, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 का 36 और 2 36 और 2 38। अब जोड़ लीजिए इसे, यह आ जाएगा 3.14 गुणा में 0 और 0 0, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 8 15 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और ये 3। अब गुणा कर लीजिए आप, 35,520 को 3.14 से, यह आ जाएगा 0, 8 5 और 20 की 0 हासिल 2, 20 और 2 22 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। 1 से गुणा कीजिए 0 2 5 5 3, फिर आप गुणा कीजिए 3 से, तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 3 3 और 1 10। जोड़ लीजिए बच्चों, 0 8 2
5 और 2 7, 7 और 6, 7 और 6 13, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 6, 5 और 6 11, हासिल 1, ये 1 और ये 1। 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 5 3 2.80 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया है लोहे का आयतन बच्चों। स्तंभ में जो लोहा लगा है उसका आयतन आपको मिला है। हमें ज्ञात करना था लोहे का द्रव्यमान, क्योंकि देखिए यहाँ से आगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है 8 ग्राम। अतः बच्चों देखिए 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, गुणा कर लेंगे हम इसको 8 से। 1,11,532.8 को 8 से गुणा कर लीजिए। 8 8 64, हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26, हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8। एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। ये इतने ग्राम, कितना? 8,92,262.4 ग्राम क्या आएगा? लोहे का द्रव्यमान आएगा, जिसे आप 1000 से भाग लगा दीजिए तो 892.2624 किलोग्राम में हम देखें तो लगभग 892 किलोग्राम उस लोहे का द्रव्यमान आएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, आसान है बच्चों, आसान है। प्रश्न संख्या 6 भी आपको एक स्तंभ के बारे में कहा जा रहा था, तो जो 2 बेलनों के संयोजन से बना था, एक बड़ा बेलन और एक छोटा बेलन, और हमें पूछा गया था इस बेलनाकार स्तंभ को, इन 2 बेलनों के संयोजन से बने स्तंभ को बनाने में जो लोहा काम में आएगा उसका द्रव्यमान कितना है। जबकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात 1 घन सेंटीमीटर लोहे का लोहे का द्रव्यमान होता है 8 ग्राम। तो हम पहले निकाल लेंगे कि ये कितने घन सेंटीमीटर लोहा है, अर्थात इस लोहे का आयतन कितना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम दोनों बेलनों का आयतन जोड़ देंगे। जो आयतन आएगा उसको हम 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास लोहे का द्रव्यमान आ जाएगा लगभग 892.2642 किलोग्राम। ठीक है ना। आज हमने हल किए हैं बच्चों प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। उम्मीद करता हूं तीनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए हैं। आपने मेरे साथ हल करते हुए नोट किया है बच्चों, और अब आप बिना देखे एक बार फिर से हल करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।